एवरीवन, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके सारथी पे। मैं हूं विकास कुमार शर्मा, वीकेएस सर, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस सीरीज के अंदर रेंज 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 रेंज। लास्ट वीडियो के अंदर अपनी बात हुई थी रेंज के 3 मेथड्स की, ग्राफिकल मेथड, इंटरवल मेथड और दैट द कंडीशन ऑफ डी। अब अपन उन तीनों में खास बात थी कि जो x बिलोंग्स टू था ना, वो r लिया था। x की रेंज क्या ली थी हमने? r। x की रेंज हमने क्या ली थी? r। इस वीडियो में अपन वही मेथड्स की बात करेंगे, बस दिक्कत है कि इस बार x की वैल्यू r नहीं होगी, x की वैल्यू कुछ और होगी। बात क्लियर हुई? x पे कुछ लिमिटेड कंडीशंस होगी, डोमेन पूरी नहीं होगी, डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होगी। वैसे सवालों की बात करेंगे। और लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख के आइए इस सीरीज का, वो देखोगे तभी आज का वीडियो लिंक होगा। वो क्या, आपसे आगे कोई भी वीडियो देखोगे उसमें प्रीवियस वीडियोस का लिंक होगा ही होगा। और गारंटी है, अगर आपने मेरी ये सीरीज देख ली पूरी रेंज वाली, तो रेंज के सवालों में आप कहीं नहीं उलझोगे। और रेंज के सवाल बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत। गारंटी है, रेंज के सवाल में कहीं नहीं अटकोगे। इतना बेसिक से इतना शानदार तरीके से ला रहा हूं, और अभी केवल थ्योरी पे ज्यादा फोकस है। जल्दी इनके बहुतेरे बथेरे बथेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए नए सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चलो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रेंज। तो देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि एक सवाल लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसकी हम रेंज निकाल देते हैं x बिलोंग्स टू r के लिए। किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए। अब इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, मैं आपको कंडीशन दूंगा 3। x बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनना, -5 से लेके -2 पे क्लोज दे देते हैं। चलो, दूसरी मैंने आपको कंडीशन दी है -3 से लेके 0। तीसरी मैंने आपको कंडीशन दी है 0 से लेके 10। बात क्लियर होगी? आप इसकी रेंज, 3 सवाल हो गई, इसकी रेंज बताओ इन तीनों केस में। सवाल क्लियर हुआ आपको? सवाल क्लियर हुआ? एक क्वाड्रेटिक की रेंज बतानी है, 3 अलग अलग केस है। x बिलोंग्स टू r पिछले वाले वीडियो में करवा रखा है मैंने। तो देखो, सबसे पहली अप्रोच थी अपनी ग्राफ। ज्यादा बड़ा हो गया कि हेडिंग के लिए मोटा किया था ना। सबसे पहली अपनी हेडिंग थी ग्राफ, राइट? तो अपन ने इसका ग्राफ बनाया था, पिछले वीडियो का मैं कॉपी करूंगा। आप देख के नहीं आया ना पिछले वाला वीडियो, तो देख के आए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ग्राफ आया था, वर्टेक्स आया था -1 और -1,3। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे इधर साइड में कर देता हूं ग्राफ, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। और जिनको ग्राफ में दिक्कत आ रही है, जल्दी एक ग्राफ का वीडियो मैं आपके लिए, एक वीडियो का 5-6 वीडियो लगेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन और सब कुछ लेके आ जाऊंगा। ग्राफ अलग से एक इंटरवल का भी लेके आऊंगा, लास्ट वीडियो में कहा भी था मैंने आपको। तो इसका वर्टेक्स आया था -1,3 और -1,3 पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, है ना? ये इसका वर्टेक्स जो है दैट इज x की वैल्यू -1,3। और जब x बिलोंग्स टू r था तो इसकी रेंज आई थी 3 से इनफाइनाइट, इसकी रेंज आई थी 3 से इनफाइनाइट। अब इसकी रेंज आएगी कहां से कहां तक, वो अपन को देखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा था ग्राफ पता हो तब तो बोलते हैं। सबसे पहले केस में रेड कलर से करते हैं। चलो, पहले केस में मैंने आपको x की वैल्यू कहां से कहां तक दी है? -5 से लेके -2 के बीच दी है। यहां -1 है तो -2 कहीं इधर होगा और -5 कहीं इधर होगा। ये ग्राफ, एक मिनट, ये ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, -2 कहीं यहां मिला हुआ है इसको, है ना? तो जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है ये ग्राफ का ये वाला पार्ट है वो मेरी रेंज कवर कर रहा है, और ये रेंज मेरी यहां से यहां तक ही कवर हो रही है। सर गुत्थम गुत्त हो गया, बट आपको उम्मीद है समझ में आई होगी बातें। तो मिनिमम मेरे को -2 पे मिलेगा, मैक्सिमम -5 पे मिलेगा। तो मेरे को ये जो fx गिवन है, इसमें अगर मैं -2 पुट कर दूं, f ऑफ -2, तो क्या वो मिनिमम वैल्यू नहीं है इस वाले डोमेन के केस में? तो -2 पे क्या आ रहा है मेरा? -2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 4 -4 प्लस 4 जो कि 4 होगी। और इसी में f ऑफ -5 निकालूं तो वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 25 -10
प्लस 4, तो यार ये 19। तो आप देखोगे इसकी रेंज जो आई है वो आई है -2 पे वैल्यू आई है 4, और -5 पे इसकी वैल्यू आई है कितनी 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 19। और आप देखोगे इसमें जो x की वैल्यू दे रखी है वो मेरे को दे रखी है -5 पे ओपन यूनियन कोमा -2 पे क्लोज। तो यहां से अगर इसकी रेंज देखूं मैं, तो इसकी रेंज जो y आई है वो कहां से कहां तक आई है, वो आई है -2 पे आई है 4 मिनिमम क्लोज लगेगा, और -5 पे आई है 19 जिस पे ओपन लगेगा। बात क्लियर हुई क्या? अब इसी के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अगेन ग्राफ तो वही रहेगा। ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा ग्राफ था अपना, ये पॉइंट था x की वैल्यू -1,3। दूसरी बार में मेरे को x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है, -3 से 0। x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है, -3 कहीं इधर होगा, 0 कहीं यहां है, इस बीच में। तो इस बीच में मैं देखूंगा तो ये ग्राफ का पार्ट ये कवर हो रहा है, अलग कलर से ले लेता हूं, इधर से ये कवर, 0 से कवर हो रहा है, ये ग्राफ का पार्ट कवर हो रहा है। तो y की वैल्यू यहां से यहां तक कवर हो रही है कहीं ना कहीं, ये पॉइंट अलग अलग भी जा सकते। थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को ना ढंग से तैयार कर देता हूं आपके लिए, यहां पे कुछ तो गड़बड़ी हुई है। -3 थोड़ा दूर लेते हैं अपन ताकि रिलेट अच्छे से हो। तो -3 के ऊपर ग्राफ मान लो ये वाला पार्ट कवर कर रहा है। अब -3 इधर भी हो सकता था, ठीक है, तो ये ग्राफ का ये वाला पार्ट कवर हुआ है। अब ये भी हो सकता है 0 वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर और -3 वाला नीचे हो, ये यहां थोड़े वो अपने आप डेटा से आ जाएगा, राइट। तो इस बार अगर आप ग्राफ से y की वैल्यू देखोगे तो वो ये कवर हो रही है, तो क्या ये रेंज नहीं हो जाएगी? तो मिनिमम तो मेरी 3 है -1 पे, है ना। मैक्सिमम की बात है, अब मैक्सिमम 0 पे भी आ सकती है, तो इधर वाला ग्राफ ऊपर होगा, और मैक्सिमम -3 पे भी आ सकता है, जो मैंने केस बनाया, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज। तो निकालो भाई 0 पे वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0, अच्छा fx क्या था मेरा, x² + 2x + 4। fx क्या है मेरा, x² + 2x + 4, राइट। तो f ऑफ 0 निकालूंगा, f ऑफ 0 4 आ रहा है, और एक बार मैं -3 पे और निकालूंगा, तो f ऑफ -3 देखते हैं कितना आ रहा है। f ऑफ -3 पे कितना आ गया, 9 - 6 + 4, तो ये कितना हो गया 13 - 6 7। तो मैक्सिमम तो भाई -3 पे आ रहा है, सही ग्राफ बनाया था मैंने। तो यहां से मेरी अगर मैं रेंज देखूं तो रेंज कहां से कहां तक, कोई ओपन क्लोज है क्या कहीं, -3 पे क्लोज है, -3 पे क्लोज मतलब 7 इंक्लूड होगा, 3 तो इंक्लूड हो ही रहा है, -1 पे इंक्लूड हो ही रहा है। तो यहां से मेरी y कहां से कहां तक आ गया, y मिनिमम तो मेरी 3 है, और मैक्सिमम कितनी है 7, और 7 भी क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि -3 पे क्लोज है। बात क्लियर हुई? इसी हिसाब से अगर मैं देखूं तीसरा पार्ट, जहां पे x की वैल्यू 0 से 10 है, तीसरे पार्ट में बात करते हैं। तीसरे पार्ट का अगर ग्राफ बनाता हूं मैं, ये ग्राफ ऐसा गया है मेरा, ये पॉइंट x की वैल्यू -1 और y 3 है, और मेरा ये जो ग्राफ है fx वो क्या गिवन है, x² + 2x + 4। इस बार मेरी जो x की वैल्यू दी है मेरे को, वो कहां से कहां तक दी है, x की वैल्यू दी है 0 से 10, 0 पे ओपन और 10 पे क्लोज, है ना। तो ग्राफ में अगर मैं 0 से 10 का पार्ट देखूं तो ये 0 है, और 10 कहीं इधर है, तो ये पार्ट ये हो गया, 10 पे कहीं ना कहीं ग्राफ इधर कुछ मिलेगा, तो क्या ये पार्ट कवर नहीं हो रहा, यही पार्ट कवर हो रहा है। तो मिनिमम मेरे को साफ साफ दिख रही है 0 पे आ रही है, मैक्सिमम कहां आ रही है 10 पे। तो f ऑफ 0 कितना हो गया, f ऑफ 0 हो गया मेरा 4, और f ऑफ 10 निकालो, f ऑफ 10 कितना हो गया 100 + 20 + 4 124। तो मेरी रेंज आई है 4 से 124। 10 मेरी डोमेन का पार्ट है तो उधर क्लोज है, 4 मेरे डोमेन का पार्ट नहीं है, ओपन है। तो जब x पे कंडीशन आई तो ये इंटरवल कितना आसानी से ग्राफ से हैंडल कर लिया अपन ने, क्योंकि ग्राफ तो कॉफी। तो जब भी x पे कंडीशन आएगी तो साफ साफ ग्राफ में वो पार्ट देख लो, उस पार्ट के रिगार्डिंग y देख लो, y देख लिया, काम हो गया। बात समझ में आई? सिंपल। चलो अब इसके दूसरे मेथड के बारे में चर्चा करते हैं अपन, इसी के पैरेलल कर लेते हैं। मेरा अगेन y क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 4। पहले पार्ट में x की वैल्यू है -5 से -2। थोड़ी सी पेन में ना कुछ तो गड़बड़ी है, उसको हमें कुछ कर नहीं लग रहा है, ये ना पार्ट कवर कर रहा है, जल्दी ठीक करेंगे, बट आज तो क्या ही कर सकते हैं अपन। x बिलोंग्स टू
-3 से 0, और तीसरे पार्ट में x बिलोंग्स टू 0 से 10। ये 3 पार्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले इसको हैंडल करते हैं। दूसरा अप्रोच जो पीछे वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, पहला ग्राफिकल अप्रोच थी, दूसरी अप्रोच थी इंटरवल अप्रोच। दूसरी क्या थी? इंटरवल अप्रोच। इंटरवल अप्रोच के लिए मैंने कहा था कि आपका वेरिएबल दो जगह नहीं हो सकता, वेरिएबल एक ही जगह होना चाहिए। तो एक क्वाड्रेटिक में वेरिएबल दो जगह, उसको एक जगह ले जाना होता है, उसका टूल क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। उसका टूल क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, इसकी रेंज निकालनी है मुझे, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर करता हूं। एक काम करता हूं, इसको ना साइज और छोटी करके देखो, सबसे छोटी करके देखो तो ये कितना आ गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये ठीक लग रहा है अभी? ठीक है, समझ में आया? देखो 2x है, मेरे को बगल में 1 चाहिए तो -1 भी करना पड़ेगा, 4 -1 3 परफेक्ट स्क्वायर बना जाते हैं। जो ही x एक जगह आ गया, आप उसकी जगह इंटरवल निकाल सकते हो, आपको सीधी इंटरवल रेंज की मिल जाएगी। तो मैंने x की जगह क्या पुट किया? x मेरा कहां से कहां तक है? -5 से -2, दोनों पे ओपन थोड़ी था, -2 पे क्लोज था भाई, -2 पे क्लोज था सवाल में। अब मेरे को, मैं इसमें पिछली बार जो वीडियो में कहता हूं, मैंने x की जगह इंटरवल रखा था, अब मैं इस x को धीरे धीरे y के जैसा बना रहा हूं, थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूं, बट इंटरवल ही है। x प्लस 1 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? तो 1 ऐड कर दो, ये हो गया -5 से -4 और -2 से -1, है ना? फिर उधर देखो सवाल में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करो। तो इसका होल, अब जब भी इंटरवल का होल स्क्वायर करना हो, आप नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन पे डेटा ले लो, -4 से -1 का स्क्वायर करना है। पहली खास बात आप देखना, बीच में कहीं जीरो तो नहीं है, नहीं है, तो -4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, लगातार डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये वाला आ गया मेरा 1 से 16। कहां से कहां तक? 1 से 16। नहीं, ये तो सक्सेसफुल नहीं है, 1 से 16। अब मेरे को ध्यान देना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर में 3 ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 4 से लेके 19 तक। अच्छा, इधर की तरफ ओपन है ना, और उधर की तरफ क्लोज है, -2 की तरफ है ना। 4 से 19, क्या यही y नहीं है क्या? तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 4 से लेके 19। जरा देखें पिछली बार आंसर क्या आया था, किधर है पहले पार्ट का आंसर? ये इसका निकाल, ये रहा, 4 से 19। बात क्लियर? तो अगर ग्राफ बना पा रहे हैं तब तो ग्राफिकल अप्रोच, और अगर ग्राफ नहीं बना पाते हैं, ग्राफ नहीं बना पाते तो इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड की रिक्वायरमेंट है वेरिएबल एक जगह, बट क्वाड्रेटिक में वेरिएबल दो जगह होता है, वेरिएबल को एक जगह लाने का रास्ता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। चलो दूसरा पार्ट करते हैं अगेन। दूसरे पार्ट में x की वैल्यू कहां से कहां तक है? परफेक्ट स्क्वायर तो सेम ही बनेगा, इस बार x की वैल्यू ये है, तो ये रख दो। x ये हो गया, तो बताओ x प्लस 1 कहां से कहां तक हो गया? 1 ऐड कर दो, वो हो गया -2 से लेके 1 पे ओपन। अब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए आप ना एक काम करो, उसको नंबर लाइन पे बना लो, -2 1, बीच में जीरो है कि नहीं? स्क्वायर करते टाइम, रेसिप्रोकल करते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि बीच में जीरो है कि नहीं है, तो बीच में जीरो है। -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। तो अब ये डेटा देख रहे हो 0 से 4 तक जा रहा है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक हो गया? 0 तो बीच में है ही है, 4 पे भी क्लोज है, -2 पे क्लोज है ना, तो 4 पे भी क्लोज आ गया। अब इसमें 3 ऐड कर दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये कहां से कहां तक आ गई बात? ये बात कहां से कहां तक आ गई? ये बात आ गई 3 से लेके 7, 3 से लेके 7। देखो पिछली बार सेकंड पार्ट का आंसर कहां से कहां तक आया था? सेकंड पार्ट का आंसर 3 से 7, सेम ही बात है, दोनों पे क्लोज है, उधर भी क्लोज ही है, ठीक है। चलो अब अपन अगले चलते, तीसरे मेथड में ये डेटा कहां से आया? 0 से 10। तो मेरा y क्या बना था? मेरा y बना था, क्या बना था? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यही बना था y। इस बार x कहां से कहां तक है मेरा? ओपन 0 से क्लोज 10। तो बताओ x प्लस 1 कहां से कहां तक हो गया? 1 ऐड कर दो, तो क्या 1 से लेके 11। इसका होल स्क्वायर चाहिए, बीच में 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू 1 पे ही आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 11 पे आई, दैट इज 1 0 1 2 1। अब इसमें 3 ऐड कर दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस 3, और अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूं तो ये कहां से कहां तक बन गया, ओपन 4 से 124 पे क्लोज, ओपन 4 से 124 पे क्लोज। देखो ये तीसरे का आंसर, ओपन 4 से 124 पे क्लोज। उम्मीद आपको ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या समझाया, एक क्वाड्रेटिक की रेंज जब एक्स पे कुछ कंडीशन गिवन हो, तो पिछले वीडियो में अपने 3 मेथड बात करी थी। एक तो ग्राफ की बात करी थी, तो ग्राफिकल अप्रोच आर हो तब तो वर्टेक्स से मिनिमम से मैक्सिमम हो गया सीधा। अगर आर ना हो के कुछ कंडीशन हो तो उसकी कंडीशन के अलग अलग ग्राफ का पार्ट्स आएंगे, जो पार्ट्स आएंगे वो रेंज हो जाएगी। दूसरा इंटरवल मेथड, इंटरवल मेथड में कोई भी इंटरवल आप एक्स का पुट कर सकते हो। पिछली बार आर था तो माइनस माइनस इनफाइनाइट पुट किया था, इस बार 3 अलग अलग है। तो लेकिन इंटरवल मेथड के लिए जरूरत क्या थी कि आपका वेरिएबल 2 जगह नहीं हो सकता, तो आपने उसको एक जगह लाया परफेक्ट स्क्वायर करके। और यहां एक तीसरा मेथड करवाया था जिसमें y को उधर ले गया था, x एग्जिस्ट करे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो मेथड अपन तभी काम में लेते हैं जब मेरा x बिलोंग्स टू r हो, जब मेरा x बिलोंग्स टू r हो। अगर x पे कोई कंडीशन आ गई तो अपन वो आइडिया काम में लेते नहीं, करा जा सकता है लेकिन अपन आइडिया कभी काम में नहीं लेते। तो जब इंटरवल x पे गिवन हो तो यही 2 तरीके हैं क्वाड्रेटिक के। एम आई क्लियर? उम्मीद क्लियर है। तो ये था रेंज का आपका दूसरा लेक्चर। जल्दी तीसरा लेके आएंगे जिसके अंदर अपन लीनियर बाय लीनियर की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे? लीनियर बाय लीनियर की। उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और थोड़ा सा हाँ इश्यू एक 10 का पिछले वीडियो में भी था, इसमें भी है, आगे वाले में भी रहेगा। तो आगे वाला रिकॉर्ड अभी करूंगा मैं, लगातार ही चलेंगे सारे, तो जल्दी इसको दूर कर लिया जाएगा।